एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। काफ़ी कम समय की नोटिस में आप लोग सब आए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ आपको संबोधित करेंगे और हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जौली जी, हम सबके प्रिय और भारतीय जनता पार्टी के अंडमान के पूर्व सांसद विष्णुपत राय जी, नगर पालिका की चेयरपर्सन कविता उदय कुमार जी और जिला परिषद साउथ अंडमान की अध्यक्षा प्रमिला कुमार जी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का हमारा उद्देश्य माननीय गृह मंत्री जी आने के बाद द्वीपों की में कुछ जो द्वीपों की सुविधाओं को जो सैंक्शन द्वीपों के विकास के लिए जो कार्य हुआ है उसके संबंधित जानकारी आपको देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से गुजारिश करता हूँ कि आपको इस विषय में संबोधित करें। माननीय अमित शाह जी के दौरा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी आपका साथ में हम लोगों ने किया है। ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसका पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किया था, खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो नेता और जो आरोप लगाई थी माननीय गृह मंत्री जी के दौरा के बाद, उसको एक जवाब देना था। और जो विकास का काम से उन्होंने आए थे, खास करके 21 परमवीर चक्र विजय का नाम से 21 द्वीपों को नामकरण करना, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही बड़ी बात थी। हम सब जानते हैं कि जनवरी में 22 तारीख को माननीय अमित शाह जी आए थे, 23 तारीख दिन भर का कार्यक्रम थे और 24 तारीख को फिर उन्होंने वापस चले गए। 23 तारीख को माननीय अमित शाह जी का साथ में पार्टी का एक बड़ा मीटिंग जो टैगोर कॉलेज बीएड कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ। संपूर्ण द्वीप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर सम्मिलित थे और वहीं पर ग्रीन रूम में एक ट्राइबल काउंसिल का साथ में एक मीटिंग और कोर कमेटी का एक इंटरेक्शन, एक छोटा बैठक माननीय अमित शाह जी का साथ में हुआ था। और कोर कमेटी का मीटिंग में आदरणीय विशाल जी, आदरणीय विष्णु जी और बाकी सभी कोर कमेटी के जो हमारे मित्र हैं, खास करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एडिशनल फंड का मांग माननीय अमित शाह जी का सामने हम लोगों ने किया था। हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी का वजह से अंडमान निकोबार का विकास 2 साल तक रुका था, जिसके कारण काफी हद तक विकास का काम रुका हुआ था। अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है कि
2 साल से रुकी हुई विकास के कार्य को तीव्र गति में कैसा लाया जाए, और इसी विषय में माननीय अमित शाह जी के समक्ष संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद और सहयोग से तुरंत पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के विकास के लिए 13 करोड़ 45 लाख रुपए का तुरंत सैंक्शन दिया गया, और दक्षिण अंडमान जो जिला परिषद है, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के लिए 6 करोड़ रुपया का सैंक्शन भी मिला है। ये बहुत बड़ा देन है, जैसा कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा देन है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूं, और साथ साथ में अंडमान निकोबार प्रशासन को भी मैं आपके माध्यम से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत सैंक्शन देने का जो काम है उन्होंने किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट इसका लिए विकास का कार्य में आगे काफी गति मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं 1-2 बात आपका साथ साझा करना चाहता हूं। अभी हमारा एक दौरा था उत्तरी मध्य अंडमान में, कुछ दिन पहले। दौरा के पहले मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय केशव चंद्र जी से मैंने मिलकर गए थे, और कुछ विषय उनका सामने रखे थे जो खास करके उत्तरी तथा मध्य अंडमान का विकास से संबंधित, जो नॉर्थ मिडिल अंडमान में शॉर्टेज ऑफ क्वारी प्रोडक्ट्स और कटिंग एंड फ्लीइंग वर्क, ये 2 विषय जिससे काफी दिक्कत हो रही थी काफी दिन से। मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय से इसका मांग किया था, और उनका तरफ से जो कमिटमेंट था बहुत ही पॉजिटिव, और उन्होंने वादा किया है कि टॉप प्रायोरिटी में ये 2 काम को प्रशासन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका साथ में एक और बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, जो डिगलीपुर बाजार में कोई बस स्टैंड काफी दिन से नहीं है, जिससे वहां का लोगों को काफी तकलीफ उठाना पड़ता है, माता बहन बूढ़े बुजुर्ग सबको। और ये भी एक बहुत ही खुशी का बात है, जब चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारा मीटिंग हुआ तो उन्होंने सीधा बोला है कि डिगलीपुर बाजार का लिए एक बस स्टैंड का सैंक्शन किया गया है। तो एक बड़ा खुशी का बात है। और एक डिगलीपुर का जो CSC है, जो अस्पताल है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का एक मांग था वहाँ का लोगों का, और इसको भी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने एश्योर किया है कि इसको भी पूरा करेंगे। तो मुझे इतना ही कहना है कि अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी इकाई हमेशा विकास के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहेगी। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण, प्रिय मित्रों, सबका नमस्कार। मैंने मिडिल नॉर्थ में दौरा किया था, और साउथ में दौरा किया था। भारत सरकार का अमित शाह जी के दौरा में काफी कार्यक्रम आगे बढ़ा। मैं कुछ फिगर तथ्य दूंगा आपको सामने में। 26 नए क्वारी ब्लॉक्स मिडिल नॉर्थ में ऑक्शन के लिए करीब अवार्ड हो चुका है। मधुपुर में 8 ब्लॉक एवं श्यामनगर में 4 ब्लॉक।
टिकलीपुर में 12 ब्लॉक में 0.2 हेक्टर्स करके पर ब्लॉक होगा। मिडल नंबर मैंने बिल्ली गांव में 8 ब्लॉक, जो 6 ब्लॉक, टोटल 26 ब्लॉक मिडल नॉर्थ में ऑक्शन करने के दिया गया। तो पीडब्ल्यूडी पूछा है और प्राइवेट पार्टीज का है। 13 ब्लॉक है पब्लिक ऑक्शन, 13 ब्लॉक है गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक काम हुआ ताकि मिडिल नॉर्थ का काम आराम से सस्ता में हो। दूसरा बात है आर्ट कटिंग। आर्ट कटिंग परमिशन एडमिशन, आर्ट कटिंग में बहुत शिकायत, बहुत कंप्लेन, बहुत कुछ होता था। एक ट्रांसपेरेंट तरीका से आर्ट कटिंग परमिशन कर दिया गया। इसमें कमेटी बनाया गया, सिटी रेवेन्यू, पीसीए क्रेडिटिव्स, एग्रीकल्चर, डीसी कंसर्न, टाउन एंड कंट्री प्लानर एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये पूरा एक कमेटी बनाया। शिकायत होगा और दूर हो जाएगा। Estimate the entire middle north and south and Camden group. उसमें 47 रोड्स पीडब्ल्यूडी को दिया गया। टिकली 7 रोड्स है, पत्थर में 12 रोड्स है, नीलैंड में 1 रोड्स है, हाटवे में 1 रोड, कैमल में 3 रोड, अंडमान का बजट को लेकर और 26 रोड्स का वो एस्टिमेट अंडर फंडेशन। कैमल में 1, कमोटा 2, हाटवे 2, पोर्ट ब्लेयर 10, फर्रगंज 1, रंगत 2, मायाबंदर 4, डिगलीपुर 4। अब याद होगा 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आया था, 100 करोड़ रुपये दिया था SFA, उसको लेकर 66 रोड्स का एस्टिमेट अंडर प्रिपरेशन फंड स्टेज में है। पोर्ट ब्लेयर में 22 रोड्स है, फर्रगंज में 27 रोड्स है, रंगत में 6 रोड है, मायाबंदर में 4 रोड है, डिगलीपुर 7 रोड। टोटल अंडमान निकोबार में 139 रोड्स का 3-4 सेक्टर में करीब 10 का अंडर फाइनलाइजेशन है। ये बहुत बड़ा एक काम खास करके दिवसों में हो गया। एक प्रॉब्लम था खास करके जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट, ये इशू हम रेस किया था माननीय अमित शाह के सामने में, म्यूनिसिपल चेयरमैन था, जिला कलेक्टर चेयरमैन था, ये प्रॉब्लम था उनका। कुछ बात हुआ जे पास किसी ने करके चले गया, उसका इम्प्रेशन मैं कैसे बोलूं, हमारे पास क्या कैपेसिटी है। तो अमित शाह जी ने सुना, एडमिन डायरेक्शन दिया गया, वो बारे में म्यूनिसिपल काउंसिल बोलेगा। खास करके मैं और चीज लेकर आया, CS को आज जमा करूंगा मैंने, जिस तरीके से बनाया गया जिला परिषद में, म्यूनिसिपल काउंसिल में, लास्ट 5 साल 3 साल के इसी बारे में एक पत्र मैंने दिया। इस पत्र में लिखा खास करके ये 2 साल 3 साल 5 साल में एंटर पंचायत एरिया में उदाहरण समिति जिला इसी का प्रॉब्लम है। उस पर में सजेशन दिया मैंने कि आज बहुत सा जय ट्रांसफर हो गया, पेमेंट हो गया, कौन करेगा, एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया जाए, उस कमेटी के माध्यम से इस काम को किया जाए क्योंकि सर्टिफिकेट मिल जाए। इसको सजेशन दिया, इसमें एक अच्छा बढ़िया तरीके से यूसी मिल जाए ताकि नया जो जीत क्या उदाहरण समिति हो, जिला हो, बराबर काम कर सकते। मैं तो अपने BC मिडिल नॉर्थ का बातचीत भी हुआ था, मैं क्वारी का कॉरेस्पॉन्डेंट करता रहा। CS साहब ने मुझे एक पत्र दिया उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी से अबाउट क्वारी। ये चिट्ठी मुझे मिला 2 जनवरी 2023 को, जो क्वारी छोड़ने के बाद
खास करके यही मेरा बात था, इसके लिए हम लगातार बोलने के लिए। आज अंडमान निकोबार द्वीपों में मैं हाल ही में उपराज्यपाल को 2 बार मिला था। कुछ फोटोग्राफ मेरे पास है, फोटोग्राफ पर ब्लास्ट नहीं किया। सीएस से बहुत बार मिला मैं, ये रोड सेक्टर के काम के लिए, क्वारी के लिए, आग के लेके और बहुत इश्यू है। कुछ मुख्य इश्यू पर आज एक कई सोल्यूशन आ चुका है। एलजी साहब ने उसको ध्यान दिया, साहब ने क्लियरेंस दिया, सीएस साहब ने प्रोडक्शन दिया। क्योंकि हम लोग द्वीपों में बढ़िया सीएस मिला, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है, इजीली ट्रांसफरेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो मिल सकता है। मैं जो काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, एलजी साहब का साथ था, सीएस साहब को तो बढ़िया एक्टिव रोल रहा। मुझे धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, क्योंकि अगला अप्रैल महीने में मनोज शाह जी 2 दिन का दौरा पर अंडमान आएंगे। सभी द्वीपवासियों की ओर से, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद कि उनके इस टूर के बाद द्वीपों में बहुत सारी सकारात्मक गतिविधि डेवलपमेंट के दिशा में शुरू। टीआरआई और पीपीएमसी जो फंड्स के अभाव में जूझ रहे थे, उनको भी एक राहत दिया गया। 7 करोड़ रुपया जिला परिषद को और करीब 13 करोड़ 45 लाख रुपए पीबीएमसी के लिए। और हम अपने ग्रामीण जो जनता है उनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं, मध्य उत्तरी अंडमान में जो गांव, बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जिसमें रिपेयरिंग का, मरम्मत का, नए रोड बनाने की आवश्यकता है। टूर में बार बार जाते हैं, देखते हैं। उसके ऊपर भी पार्टी और हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा गांव को भी रास्ते के मामले में राहत मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। माननीय अमित शाह जी को भी हमने ग्रामीण रोड के बारे में और शहर के अंदर के रोड के बारे में अवगत कराया है। उनसे भी बहुत सारा सहायता का हम अपेक्षा करते हैं और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इस विषय को लिया है और जहां पर उनको जो आदेश देना था वो दिए। कोपरा प्रोक्योरमेंट का दिशा में एक बहुत ही अच्छा खबर है, खुशी का विषय है। बहुत जल्द अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोपरा का खरीदारी दोबारा शुरू होने जा रहा है। पूरा डिगलीपुर से लेके मध्य उत्तरी अंडमान, कार निकोबार, कैम्बल बे तक का किसानों के लिए बहुत बड़ा खबर, सुंदर खबर। दशकों के बाद फिर से कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार का खरीदारी शुरू होगा, जिसमें हमारे ट्राइबल भाई और बाकी द्वीपवासियों को करीबन 3 गुना कोपरा का कीमत मिलने लगेगा। इसके लिए भी माननीय अमित शाह जी का और एग्रीकल्चर मिनिस्टर और प्रशासन के भी अधिकारी जो इसमें लगे रहे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी महोदय का 5-6 दिन का सघन प्रवास कार निकोबार के दूर दराज के द्वीपों में पूरे जिला में रहा। 6 दिन का लगातार प्रवास, बहुत दुर्गम स्थानों में भी उनका दौरा हुआ और उनके इस दौरे से ट्राइबल समुदाय में एक विश्वास का माहौल का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ अब प्रशासन के बाकी अधिकारी भी टूर में जाने लगे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में। बहुत से विभाग का दौरा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि दौरा जितना ज्यादा होगा, विभाग के
अधिकारियों का, सेक्रेटरीज का काम में, विकास का काम में ज़्यादा गति आएगा और जो समस्या से लोग जूझ रहे हैं उनको वो सीधा देख सकेंगे और इससे द्वीपों का विकास में एक तेजी आएगा। एनएच का काम दोबारा फिर से शुरू हुआ। मैं, अजय जी, हम लोग गए थे, नितिन जी से भी मिलकर आए, सत्य जी भी हमारे जो प्रभारी साथ में थे, और हमने जो वास्तविक तस्वीर उनके सामने रखा, जो तकलीफ लोग झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो भी उनको अवगत कराया गया। उन्होंने पूरा अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, NHIDCL के सभी अधिकारियों को बुलाया था मीटिंग में। मार्च महीने के अंदर जहां जहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं है वो पूरा रास्ता को कंप्लीट करेंगे, ऐसा आश्वासन नितिन जी ने दिया। और उसके ऊपर कुछ पैचेस में काम शुरू हुआ। स्वदेश नगर, बिली ग्राउंड, इस तरफ में काम को दोबारा शुरू होना है और गति लाने की आवश्यकता है। उसका पीछे भी हम लगे हुए हैं। पूरा स्वदेश नगर, हरिनगर और बसंतपुर, इस पैच में काम को तेजी लाना है, शुरू करना है। और भी जहाँ जहाँ छूटा हुआ, निरंतर अपना नजर भारतीय जनता पार्टी बनाकर रखा हुआ है। हर एक पैचेस का हम बाकायदा रिव्यू ले रहे हैं और मंत्रालय में भेज रहे हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। हम आपके माध्यम से फॉरेस्ट अधिकारियों से भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि जहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस रिक्वायर्ड है, फॉरेस्ट क्लियरेंस तुरंत दिया जाए। जहां पर कम से कम जो अवेलेबल पुराना रोड था उसमें काम करने का अनुमति मिले, वहां तो पुराना रोड था, ऑलरेडी था, उसको बनाने का परमिशन कम से कम NHIDCL को जल्द से जल्द मिले। इस पर भी हम प्रशासन से बात कर रहे हैं और जोर डाल रहे हैं, जल्द इसमें भी समाधान मिलेगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद और हमारी अध्यक्षा और चेयरपर्सन म्युनिसिपल वो भी आपके सामने विषय को रखेंगे। जैसा कि अभी बाकी हमारे नेताओं ने बताया, माननीय अमित शाह जी अंडमान को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, पूरा हमारा पार्टी बहुत गंभीरता से ले रहा है। उनका जल्द ही दूसरा प्रवास मार्च के अंत में या अप्रैल के महीने में होने वाला है, 2 दिन का, और पूरा प्रवास संगठनात्मक दृष्टि से होगा। और भी जो विभिन्न समस्या है, कुछ सर्कल रेट्स को लेकर हैं, कुछ कन्वर्शंस को लेके हैं, लैंड का कन्वर्शन को लेके हैं, ये सारे मामले भी उनके ध्यान में हम लाए हैं और ज्यादा विषय को उनके सामने रखने का और उसको सुलझाने का अवसर प्राप्त होगा द्वीपवासियों के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा खबर है। कोऑपरेटिव सेक्टर उनके पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिवाइवल, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जूझ रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से, उनको भी उभारने का कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सभी का नमस्कार। कोविड का बाद में पहला म्यूनिसिपल में काउंसिल बनाने का कैटल नंबर को ओपन किया और हेड वार्ड नंबर को ओपन किया और कम्युनिटी हॉल ओपन किया और दिगनाबाद में भी प्रोसेस हुआ 46 लाख का। मुक्तागढ़ी का, ग्रेवयार्ड का, जंगली घाट में 85 लाख का सैंक्शन होकर अभी प्रोसेस चलता है। उसका अभी फ्लोरिंग का खाली बाकी है उनका। और आगे रोड सारा वार्ड में 24 वार्ड में भी रोड का टेंडर हुआ है अभी। उसके लिए सबके एक रोड का तो एस्टिमेट पास हुआ है, एक रोड में तो काम चलते हैं। पहले तो अर्बन में आके 80 लाख आया, रोड का तो 6 करोड़ से आया है और वाटर का 3 करोड़ से आया। अभी 30 करोड़ 45 लाख सभी कल परसों में रिलीज हुआ। 30 करोड़ और 45 लाख का। अभी सर जी को हम देना चाहता हूँ तो उनसे हम लोग लेबर पेमेंट के बात किया था
कल एजी से भी मिला, उनसे भी बात किया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी लेके हमने बात किया था, लेबर परमिट में लेके बात किया था। आश्वासन जो जल्दी सर ने CSR से बहुत बार करके करेंगे करके बोले भी करके बात करेंगे। म्यूनिसिपल का जो डेली रेटेड एम्प्लॉयज है, जिनका बरसों से टंगा हुआ मामला 30 साल 40 साल हो गया, रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा, उस पर पार्टी बहुत गंभीरता से कदम उठा रहा है। अपना पूरा शीर्ष नेतृत्व को लेके माननीय अमित शाह जी को भी इस विषय पर जानकारी दिया गया। उन्होंने भी यथासंभव जो भी विषय प्रशासन के साथ बात किया है और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि हमारे DRM का रेगुलराइजेशन का काम हम फिर शुरू करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं जब जिला परिषद अध्यक्षा बनी तो हमारे जिला एकदम ना के बराबर थे, कोविड की वजह से एकदम बंद था। तो हमने बैठे, उसके बाद हमें समझने में भी थोड़ा समय लगा। उसके बाद हमने देखा वहाँ में 31 आउटसोर्स के बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ था 19 महीने का। काफ़ी सारे पुराने बिल्स पेंडिंग थे, काफ़ी सारे पुराने वर्क्स पेंडिंग थे। तो हमने आज हमारा ये अचीवमेंट है कि हमने 24 मंथ्स का पेमेंट इशू कर चुके हैं आउटसोर्स के बच्चों को और 6 रोड हम टेंडर कर चुके हैं बिना फंड के जो पुराने फंड से हमने, और 5 रोड सेक्टर में अभी टेंडर के लिए दिए हैं। और आउटसोर्स के बच्चों को हमने 98 लाख का 18,000 रुपीज़ पेमेंट करे हैं। और जब में हमने 9,48,000 का काम दिए हैं और 33.15 लाख का वर्क ऑर्डर इशू करे हैं। और सारा मिला के हम लोग 6 करोड़ 30 लाख का रोड सेक्टर में काम करें, जनरल सेक्टर में 1 करोड़ 40 लाख का काम कर रहे हैं। और फिशरमैन का 50 लाख का भी हमें फंड आया है और 11 करोड़ रुपया का यूसी मांगे हैं। इसके बाद हमारे पास नील के बराबर थे पैसा आगे टेंडर देने के लिए। तो हमने अमित शाह जी सर आए थे, उनसे बोले और ये इतना खुशी का बात है कि हम सोचे थे कि इससे आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो जो फंड अभी रिलीज होने के कगार पे है तो 70 करोड़, तो वो हमारे लिए एक जीवनदायक है जो कि हम अपना काम और आगे बढ़ा सके और ये सारा टेंडर कर सके। और इसके लिए हमारे इस यहाँ तक जिला को लाने के लिए हमारे DC सर, CO सर और हमारा CS सर का बहुत बड़ा एक हाथ है हमारे सारा ये सारे चीज़ कराने के लिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरे जिला परिषद मेंबर्स को जो हमारे साथ खड़ा होकर इस मुसीबत घड़ी को पार करे, आज हम जिला को एकदम एक नया व्यू में लाए हैं। और इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को और ये फंड देने के लिए अमित शाह जी को और हमारे बीजेपी पार्टी को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। फिशरीज सेक्टर में और कोऑपरेटिव टूरिज्म सेक्टर के लिए हर वीकली मीटिंग हो रहा है। CS सब शेयर कर रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर और रिव्यू कर रहे हैं हर वीक में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। बहुत अच्छा विषय, दोनों टारगेट सेक्टर है, देश के लिए भी बहुत जरूरी है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।